तो वो साइकिल के ऊपर उन्होंने बिठा के, तो मुझे अच्छी तरह याद है इस्लामाबाद की 32 नंबर स्ट्रीट F61 में, तो वो पीछे मेरे भागे के चलो 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 मैं छोड़ने लगाऊँ। तो फिर उन्होंने वो एक ही साल में मैं बेस्ट पंजाबी डिबेटर और बेस्ट इंग्लिश डिबेटर था कि मुझे ताश खेलना मेरे अब्बा जी ने सिखाया था। तो वो है तो मेरी बहन, मगर वो ऐसे मेरी बेटियों की तरह की बहन है। वो इसलिए कि उसकी तरबियत के अंदर जैसे अब्बू अम्मी का कंट्रीब्यूशन थी, तो अब वो उन्होंने मुझे आउटसोर्स कर दी। तो लिहाजा मुझे याद है अपनी बहन को मैंने चलना जब सिखाया था, और जो खड़ा होना, वो एक टांग उसकी इस तरफ थी, एक टांग वो देख रही होगी इस वक्त, शी इज़ माशाल्लाह नाउ इन डबलिन, वो वहाँ रहती हैं। तो उसको मैंने यूँ पकड़ा, तो मुझे अच्छी तरह वो मंजर याद है, जब गिर गई तो मैं ऐसे करके पकड़ा, ऐसे फिर एकदम बोलो बेबी खड़ी हो गई, और बेबी चली, जब उंगली करके चली, तो मुझे अच्छी तरह याद है। बहुत दफ़ा मरीज स्कूटर पर जाते थे, तो मेरी अम्मी ने गोद में मेरी बहन को पकड़ा होता था, मैं आगे खड़ा होता था, वालिद साहब वालदा। बात ये नहीं है कि हमारे पास टाइम है या नहीं है, बात यह है कि हमारी प्रायोरिटी क्या है। अहमद फराज, जिस मुशायरे में फैज़, अमजद इस्लाम, यंग से थे अमजद इस्लाम अमजद साहब, और जो हैं परवीन शाकिर, वो बिल्कुल यंग सी थी। सही। तो परवीन शाकिर और तुफैल होशियारपुरी और सूफी तबस्सुम, और क्या नाम लूँ मैं, एक इकबाल थे जो कि नाबीना थे, इकबाल वो शायर, और इसके अलावा खातिर गजनवी, इन सब लोगों को मैंने ऐसे स्टेज पे सामने बैठे हुए सुना है। रिश्तों को बचाने के लिए आपको हमेशा कुर्बानी देनी पड़ती है। एक बंदे में खूबियाँ होना, उन खूबियों की वजह से उसको अच्छा समझ के मैं उसके साथ लगा हुआ हूँ, ये और बात है। एक आदमी मेरा है, वो मेरा है, वो जैसा भी है वो मेरा है, वो एज अ पैकेज मेरा है। फेडरल गवर्नमेंट स्कूल नंबर 1 के 6ठी जमात से 10वीं जमात तक के क्लास फेलोज, वो 36 लोग अभी तक हम इकट्ठे हैं। 40 किलो तरह करते करते हमारा जाने का टाइम आ जाएगा, और जब जाने का टाइम आएगा तो क्या अच्छा हो कि हम कहें थैंक यू वेरी मच, खुदा हाफिज़, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। सर बहुत से लोग आपके इंटरव्यूज़ करते हैं नेशनल और इंटरनेशनल टीवी चैनल्स पे, तो हम टीम में से हमने कभी आपका इंटरव्यू नहीं किया, तो मैंने सोचा आज मैं आपका इंटरव्यू करूं। तो काइंडली बताइए आप अपने बारे में हमें कुछ, जिससे हमें कुछ सीखने को मिले, हमें कोई इंस्पिरेशन मिले अपने फ्यूचर के लिए, अपने करियर के लिए, अपनी ज़िंदगी के लिए। क्या पूछना चाहेंगी आप? सर आपके बचपन के बारे में आप कुछ बताएं कि आप किस तरह के स्टूडेंट होते थे, आप किस तरह से अपनी स्टडीज़ में आप कैसे थे, और अपनी दूसरी एक्टिविटीज़ में आप किस तरह के बच्चे थे आप, क्योंकि हमने तो आपको अब देखा है ना, तो हमें बताइए बचपन में आप कैसे थे। मैं बड़ा अच्छा बच्चा था जैसे क्लास का अच्छा बच्चा होता है ना, तो मैं बड़ा इस मामले में शुक्रगुजार हूँ अल्लाह पाक का, अपने वालिदैन का और असातिज़ा का, कि शुरू से ही मुझे लोग अच्छा बच्चा कहते थे। जैसे क्लास का अच्छा बच्चा होता है ना, कि भी जावेद अच्छा बच्चा है, और क्योंकि मैं पढ़ाई में भी ठीक था और एक्स्ट्रा कैरिकुलर एक्टिविटीज़ में भी काफ़ी ठीक था, जैसे को कैरिकुलर एक्टिविटीज़ कहते हैं, डिबेट्स किया करता था मैं। और जब मैं इस्लामाबाद स्कूल में पढ़ता था, तो एक ही साल में मैं बेस्ट पंजाबी डिबेटर और बेस्ट इंग्लिश डिबेटर था। तो इस तरीके से खेल का भी मुझे बड़ा शौक़ था, क्रिकेट खेला करता था मैं, बहुत अच्छी तो नहीं खेलता था मगर ठीक ठाक खेल लेता था। विकेट कीपर था और मैं ओपनर बैट्समैन, ओपनिंग करता था। तो दूसरी बात यह है कि मेरे पेरेंट्स के साथ मेरा रिलेशनशिप बड़ा स्ट्रॉन्ग था, बिल्कुल दोस्तों वाला रिलेशनशिप था। मुझे अच्छी तरह याद है कि मुझे ताश खेलना मेरे अब्बा जी ने सिखाया था मुझे साइकिल चलाना उन्होंने सिखाया था, मुझे मोटरसाइकिल चलाना उन्होंने सिखाया था, मुझे मछलियाँ पकड़ना उन्होंने सिखाया था। मुझे अच्छी तरह जब उन्होंने साइकिल लेके दिया तो मुझे भी चलाना नहीं आता था, तो वो साइकिल के ऊपर उन्होंने बिठा के, तो मुझे अच्छी तरह याद है इस्लामाबाद की 32 नंबर स्ट्रीट F61 में, तो वो पीछे मेरे भागे के चलो 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 मैं छोड़ने लगाऊँ, तो फिर उन्होंने वो छोड़ा। तो मुझे वो याद है सारा मंजर। तो मैं वो बड़ा ये खुशकिस्मत था कि वो तमाम बातें जो लोग दोस्तों से सीखते हैं या अपने तौर पर गलत सही तजुर्बे करके सीखते हैं, वो मेरे वालिद साहब की सुपरवाइजर, वालदा की सुपरविजन में मैंने सीखा। और बहुत सारी ऐसी बातें, कपड़े इस्त्री करना, शलवार में नाला डालना, बूट पॉलिश करना, सब्जियां काटना, आटा गूंदना, सालन पकाना घर की सफाई करना, तो ये सारी चीज़ें जो थी, तो वो इसलिए मेरा बचपन बड़ा अच्छा था, बहुत ही खूबसूरत बचपन था। फिर ये कि 8 साल तक मैं अकेला था, मेरे वालिद साहब थे, वालदा थी और मैं अकेला था। तो वो
और हम साथ तीनों जो हैं वो बस घूमते फिरते रहते थे। फिर अल्लाह ने मुझे एक बहन दी मेरी, जो माशाल्लाह वो मुझसे 7.5 साल छोटी थी। तो वो है तो मेरी बहन, मगर वो ऐसे मेरी बेटियों की तरह की बहन है। वो इसलिए कि उसकी तरबियत के अंदर जैसे अब्बू अम्मी का कंट्रीब्यूशन थी, तो अब वो उन्होंने मुझे आउटसोर्स कर दी। तो लिहाजा मुझे याद है अपनी बहन को मैंने चलना जब सिखाया था, और जो खड़ा होना, वो एक टांग उसकी इस तरफ थी, एक टांग वो देख रही होगी इस वक्त, शी इज़ माशाल्लाह नाउ इन डबलिन, वो वहाँ रहती हैं। तो उसको मैंने यूँ पकड़ा तो मुझे अच्छी तरह वो मंजर याद है, जब गिर गई तो मैं ऐसे करके पकड़ा, ऐसे फिर एकदम बोलो बेबी खड़ी हो गई, और बेबी चली, जब उंगली करके चली तो मुझे अच्छी तरह याद है। उसको जब स्कूल छोड़ने गई मेरी अम्मी तो याद है। तो बस फिर वो उसके बाद फिर हम 4 हो गए, और जब हम 4 हो गए तो फिर हमारी बड़ी ज़बरदस्त ना एक बन गई। फिर वो अब वाले साहब के पास एक स्कूटर होता था वेस्पा, तो उस पर चारों सवारियाँ पूरी आ जाती थी। तो हम इस्लामाबाद रहते तो बहुत दफ़ा हम मरी स्कूटर पर जाते थे। तो मेरी अम्मी ने गोद में मेरी बहन को पकड़ा होता था, मैं आगे खड़ा होता था, वालिद साहब वालदा, तो हम इकट्ठे हम सैरें किया करते। तो मेरा बचपन बहुत ज़बरदस्त गुजरा है, और मैं समझता हूँ कि मेरी ज़िंदगी के ऊपर जो बचपन की छाप है ना, वो बहुत शानदार है। और फिर अच्छा, दूसरी, मेरे वालिद साहब ने अपने तौर पर, जब मैं बाद में उन्होंने मेरे बच्चों पर भी अप्लाई किया, सब बच्चों ने तो नहीं किया, लेकिन उमर मेरा बेटा और वो, जो उन्होंने कायद अल्लामा इकबाल का जो शायरी थी उसका कुछ पोर्शन सेलेक्टेड उन्होंने कैरिकुलम बनाया हुआ था, जो मुझे ज़बानी याद करना था। मसलन बांगे दरा में एक आरजू मुझे ज़बानी याद कराई, शिकवा ज़बानी याद कराया, जवाब शिकवा ज़बानी याद कराया, साकी नामा का बहुत सारा पोर्शन ज़बानी याद कराया। तो कहते कि नहीं, ये याद करो। और एक आरजू खास तौर पर नज़म बहुत ज़बरदस्त थी, तो वो मुझे उन्होंने सिखाई। तो वो अच्छा, इस तरह लिटरेचर की बात, हम फिर फिल्में हम इकट्ठे देखा करते थे। मुझे याद है पहले जो मुझे अपने याददाश्त में एक फ़िल्म थी हाकारी, जिसके अंदर के शिकार की एक फ़िल्म थी, तो मुझे वालिद साहब लेके गए। वालिद साहब के एक दोस्त थे रफ़ी साहब, तो वो भी इंतकाल कर गए, तो वो भी साथ गए, तो हमें याद है फिल्म देख के गए। फिर मैं थोड़ा सा और बड़ा हुआ, तो जब वो दूसरी भी क्लासिकल फिल्में देखते थे तो मुझे साथ लेके जाते थे। तो वो पेरेंट गाइडेंस के अंदर हम फिल्में देखा करते थे सारे। फिर जब इस्लामाबाद में हम आए तो उस ज़माने में बड़ा भला दौर था। ये मैं आपको बात कर रहा हूँ यानी 70s की, है ना, मिड 70s की। तो उस ज़माने में मेरे वालिद साहब फेडरल गवर्नमेंट के अंदर मुलाजिम थे। तो वहाँ लियाकत जिम्नेज़ियम, जिस जगह पर ये लियाकत अली ख़ान का शहीद हुए और बेनज़ीर जो थी वो शहीद हुई, तो उसी जगह के ऊपर एक बहुत बड़ा ऑडिटोरियम होता था, लियाकत ऑडिटोरियम कहते थे। तो बहुत ये जो सेंट्रल एशिया स्टेट्स थी, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, रशिया से, चाइना से, बहुत से ताइफे आया करते थे जो आके स्टेज पे परफॉर्म किया करते थे। तो मेरे वालिद साहब को ऑफिशियली कार्ड मिला करता था उसका, तो वो मुझे लेके जाया करते थे, तो हम जाके देखते थे। तो बड़ा ज़बरदस्त हमारा एक्सपोजर जो है उनके साथ। तो मेरा बचपन बहुत आला गुजरा, ज़बरदस्त। जी सर, एक और चीज़, क्योंकि मेरे हाथों से बहुत सारी चीज़ें, आपका कंटेंट गुजरता है, तो मैं देखती हूँ कि आपकी जो है, आप रेडियो में आपने काम किया, और आपने पोइट्री की, आप मुशायरों में आपकी बहुत सारी वीडियोस मैंने देखी, पुरानी वीडियोस मैंने देखी। तो मेरी एक अपनी असेसमेंट है कि जब आपके करियर की पीक थी उस वक्त भी आप जो है अपनी एक्टिविटीज़ को टाइम जो है वो देते थे। एक्टिविटीज़ आपकी उस वक्त भी जो है वो ये थी। ये सोशल मीडिया पे तो ये सारा कुछ अब हुआ है, वायरल हुआ है, लेकिन वो आपकी लाइफ में भी गुजरता है। लेकिन नॉर्मली हम देखें तो जब हमारा करियर कोई स्टार्ट हो जाता है तो हम बस फिर उस पे ही वो जुट जाते हैं। जैसे एक डॉक्टर है, उसकी प्रैक्टिस अच्छी शुरू हुई तो बस वो फिर प्रैक्टिस ही कर रहा है। तो आपको कैसे जो है आपने इस तरह से, देखिए, मैं अगर अपने कैरियर को देखूं तो मैंने प्रैक्टिस भी की, सर्जरी भी मैंने काफ़ी मतलब एहतमाम के साथ की, सर्जरी को पढ़ाया भी बहुत एहतमाम, उसके लिए ट्रैवलिंग भी मैंने बहुत की। पाकिस्तान की कोई कॉन्फ्रेंस नहीं सर्जिकल जिसमें मैं नहीं जाता था, और इंटरनेशनल भी बहुत ज़्यादा। देखिए, मैं ये समझता हूँ मिसबा कि बात ये नहीं है कि हमारे पास टाइम है या नहीं है, बात यह है कि हमारी प्रायोरिटी क्या है। ज़िंदगी में जब ये बंदा कह रहा होता है ना, ये काम मैं नहीं कर सका, उसका मतलब ये होता है कि ये काम उसकी प्रायोरिटी नहीं थी, उसने उसको अहमियत नहीं दी थी। अगर चीज़ों के बारे में आपकी अहमियत का एक पूरा मयार आपने बनाया हो तो 24 घंटे हैं आपके पास। 24 घंटे एक बहुत बड़ा टाइम है, उसके अंदर आप बहुत से काम कर सकते हैं। और दूसरी बात यह कि इंसानी दिमाग को अल्लाह ताला ने इस कदर ज़्यादा वुसअत दी है, इस कदर फ्लेक्सिबिलिटी है इसके अंदर, इस कदर एक्सपैंडेबिलिटी है इसके अंदर, और इस कदर इसके अंदर पोटेंशियल है काम करने का। देखिए, आपको पता होगा कि 1 बिलियन कितना होता है? 1 बिलियन, 1 लाख, 100 लाख हों तो 1 करोड़, 100 करोड़ हों तो 1 मिलियन, 100 मिलियन हों तो 1 बिलियन। कितना ज़्यादा होता है बिलियन?
बिलियन इतना ज़्यादा होता है कि आज से 1 बिलियन सेकंड पहले कोई 1978-79 होगा और 1 बिलियन मिनट पहले मुगलों की हुकूमत हो गई। मेरी बात समझे? बिलियन इतना, ये मैंने किसी से सुनी ये बात, कितनी एक स्पीचकर थे, उनसे मैंने ये बात सुनी। तो इंसान के दिमाग के अंदर तकरीबन 12 लाख बिलियन 12 बिलियन जो है से ज्यादा न्यूरॉन है इतनी सी खोपड़ी के अंदर। अब वो सारे जो न्यूरॉन हैं वो पूरा का पूरा एक यानी एक सीपीयू है, एक सर्किट है जिनके अंदर मेमोरी की इतनी गुंजाइश है। दुनिया जहान की मेमोरी आ सकती है, दुनिया जहान के स्किल्स आ सकते हैं, दुनिया जहान का प्रोसीजरल नॉलेज आ सकता है, दुनिया जहान की फिलॉसफी आ सकती है। लेकिन अगर आप उसको इस्तेमाल ही ना करें, अब आपके सीपीयू के अंदर 10 हार्ड डिस्कें लगी हुई हैं, तो आप एक छोटी सी शॉर्ट डिस्क के ऊपर काम करें, हार्ड डिस्क को ऑन ही ना करें उसको। तो इसलिए कि हम समझते हैं कि अगर अल्लाह ताला हमें तौफीक दे तो हम अपने वक्त की सही प्रायोरिटी बना लें तो बहुत ही वर्सेटैलिटी है। मुझे थोड़ा मैं खुशकिस्मत ये था कि बचपन मेरे वालिद साहब ने मुझे चूँकि मुख्तलिफ तजुर्बात से गुजारा, तो वो तमाम तजुर्बात जो है ना आते हैं, मतलब शायरी। अब मुझे नहीं पता, मीर अमन देहलवी का नाम सुना है? आप देखें, इंग्लिश की टीचर हैं, लिटरेचर की टीचर हैं, सुना है आपने मीर अमन देहलवी? मीर अमन का जो नावल है, उसका नावल का नाम है उमराव जान अदा, जिस पर के फिल्म बनी है, जो लखनऊ के पेश मंजर में बना हुआ है। ये मैंने 9वीं 10वीं जमात में पढ़ लिया था। मुझे नहीं पता मुझे सारा समझ में आया कि नहीं आया। मुझे सारा, हो सकता है कि मैं ना अभी बालिग भी ना हुआ हूँ, लेकिन मैंने वो एक यानी वहाँ के बाज़ार हुस्न के बैकग्राउंड के अंदर लिखा हुआ एक सोशल नावल मैंने 8वीं 9वीं जमात में पढ़ लिया था। यादों की बारात एक बहुत ही सेंसिटिव बुक है, जोश मली आबादी की, उनकी एक आप बीती है जिसमें उन्होंने बहुत बोल्डली बातें की हैं। तो मेरे वालिद साहब ने मुझे ला के दिया था, मैंने 9वीं 10वीं में वो पढ़ लिया था। मुझे गालिब अभी भी पूरी तरह समझ में नहीं आया, लेकिन मैंने गालिब को मैट्रिक तक पढ़ लिया था सारे को। तो ये बात समझ रहे हैं? बीइंग पेरेंट हमें अपने बच्चों को हर तरह, और पेरेंट भी और स्कूल भी, हमारा फेडरल गवर्नमेंट स्कूल नंबर 1, इस स्कूल के अंदर अब हमारे जो अरबी के उस्ताद थे वो ज़हूरुल हसन ज़हूर साहब थे, सारी दुनिया उनको जानती है। वो बड़े मुस्तनद फारसी के शायर थे। सही। GM सैयद साहब जो बाद में एजुकेशन में बहुत बड़े अफसर बने, मुल्क से बाहर भी उन्होंने खिदमत की, वो हमारे हेड मास्टर थे। और बड़े नाम थे, गफूर साहब, शफी साहब, अशरफ साहब, ये सारे के सारे बड़े माहिरीन में इनका शुमार होता था। और ये हमारे, और शौकत साहब हमारे होते थे। मुझे अच्छी तरह याद है कि हमारे यहाँ एक तकरीरी मुकाबला हो रहा था, मैं स्टेज पे तकरीर कर रहा था, और जो हमारे मेहमान खुसूसी थे स्टेज पे, जिनको जनाब सदर ऐसे करके मैं बात, तकरीर जो बच्चे करते हैं ना जी, वो कौन थे? वो सेक्रेटरी एजुकेशन थे, और उनका नाम पता है क्या था? कुदरतुल्लाह शहाब। और इस्लामाबाद में नेशनल सेंटर होता था। सही। तो नेशनल सेंटर की रेजिडेंट डायरेक्टर उस वक्त मेरा थी किश्वर नाहिद, और दरमियान में एजाज अहमद आजर भी कुछ अरसा रहे थे, जो कि एक मशहूर शायर थे। इनका शायर ना, तुम ऐसा करना कि कोई जुगनू कोई सितारा संभाल रखना, मेरे अंधेरों की फिक्र छोड़ो, तुम अपने घर का ख्याल रखना। अच्छा, वो एजाज अहमद आजर जो थे वो रेजिडेंट डायरेक्टर थे। ये जुल्फिकार अली भुट्टो के ज़माने में नेशनल सेंटर्स बनी थी, जिसमें एक लाइब्रेरी होती थी, एक कम्युनिटी सेंटर होता था। सही। और वो हर शहर में होती थी। अच्छा, मेरे घर के स्कूल के बिल्कुल साथ होती थी, तो मैं जाके नेशनल सेंटर में चला जाया करता था। छोटा सा बच्चा, 9वीं 8वीं में पढ़ने वाला बच्चा, मैं वहाँ चला जाता था। मैं उसका मेंबर भी था। मेंबर क्या, ₹1-2 में मेंबर बन जाता होगा। अब वहाँ मैं किताबें पढ़, उस वक्त वो लड़का आ गया जावेद, तो ऐसे लोगों को समझते थे कि मैं शायद वहाँ का एम्प्लॉई हूँ, छोटा सा। तो मैं फिर, अच्छा, जो भी वहाँ प्रोग्राम होता था तो मैं, अच्छा, मुझे बड़ा होता, एक दफ़ा मौलाना कौसर नियाजी आए जो कि, तो वो तकरीर कर रहे हैं, तो मैं उनके करीब बैठ के तो उनका ऑटोग्राफ ले लिया। फिर एक दफ़ा कोई और मशहूर लोग आए, तो मैं वो नेशनल सेंटर में जाके ना इन लोगों के साथ मेरा, अब आप यकीन करेंगे कि मैं एक मुशायरे में यूँ बैठा था, जिस मुशायरे में अहमद फराज, जिस मुशायरे में फैज़, अमजद इस्लाम, यंग से थे अमजद इस्लाम अमजद साहब, और जो हैं परवीन शाकिर, वो बिल्कुल यंग सी थी। सही। तो परवीन शाकिर और तुफैल होशियारपुरी और सूफी तबस्सुम, और क्या नाम लूँ मैं आपको, एक इकबाल थे जो कि नाबीना थे, इकबाल वो शायर, और इसके अलावा खातिर गजनवी, इन सब लोगों को मैंने ऐसे स्टेज पे सामने बैठे हुए सुना है। और उस ज़माने में इतना सिक्योरिटी का इशू भी नहीं होता था। मैं ऐसे छोटा सा बच्चा फोटोग्राफ लेके ना, मुझे याद है परवीन शाकिर, वो एक बिल्कुल ना मरकज़ बनी हुई थी सारी,
सॉरी उसका मतलब बहुत अल्लाह ने उनको ना एक ज़बरदस्त जाज़बियत दी हुई थी, बड़ी उनके अंदर एक, और पढ़ती भी बहुत अच्छा थी। तो मैं वहाँ देखा कि वो जब आई तो वो पूरी महफिल की जान थी, और वो मतलब जूनियर शायरों में से थी उस वक्त। तो ये इस सारे माहौल में मुझे रहते हुए वो मिला। तो जो आपके सवाल खैर लंबा हो गया, सवाल जवाब उसका यही है कि अल्लाह ताला ने हम अपने बच्चों को ना वर्सेटाइल एक्सपीरियंस में से गुजारें। छोटे बच्चों को ना हम मुसीबत ना नंबर लेने के चक्कर में ना ABCD अल्फ बा पा ता याद करो न्यूटन का कानून, मैं ये नहीं कहता ये ना याद कराएं, लेकिन हम उनको ज़िंदगी के एक्सपीरियंसेस नहीं देते। मैं वो खुशकिस्मत था कि मुझे ना बड़ी ज़िंदगी के ज़बरदस्त एक्सपीरियंसेस हुए, और वो अल्लाह ने वो मेरी ज़िंदगी के साथ चले। सर एक और चीज़ मैंने ऑब्जर्व की है कि आपकी लाइफ में जो आपके रिश्ते हैं, हाँ। लाइक पता चलता है कि ये जो साहब आए हैं ये आपके 6 क्लास के फ्रेंड थे, या आपके 5 क्लास के फ्रेंड थे, या ये आपके उस दौर में आपके हमसाए थे। आप बताते हैं कि ये मेरी बहन पैदा हुई थी तो इस वक्त ये मेरे हमसाए थे। तो इस तरह के लोग जब मिलते हैं तो वो मुझे बहुत उससे इंस्पिरेशन मिलती है। इतने पुराने रिश्ते भी जो है वो संभाले जा सकते हैं। शुक्र है। तो सर वो आप हमें क्या कहेंगे कि हम अपने अंदर ऐसा क्या पैदा करें, क्या क्वालिटीज़ हमारे अंदर होनी चाहिए जिससे हमारे रिश्ते इतने लॉन्ग लास्टिंग हो जाए, इतने अरसे तक हमारे रिश्ते इतने खूबसूरत रह जाए जैसे आपके। देखिए, रिश्तों को बचाने के लिए आपको हमेशा कुर्बानी देनी पड़ती है। रिश्तों को निभाने के लिए उनकी तजदीद करनी पड़ती है, उनको बार बार याद करना पड़ता है, उनको दोहराना पड़ता है, और उनको मिलते रहना पड़ता है। मेरे एक दोस्त हैं, वो हैं प्रोफेसर बख्शी, हिंदुस्तान में हैं। तो मेरे दोस्त बन गए, वो अपना बहुत बड़े सर्जन हैं, इंडियन एसोसिएशन ऑफ सर्जरी के वो प्रेसिडेंट रहे। तो वो हमारे दोस्त बन गए। फिर मैं गया वहाँ इंडिया में, जब वो थी सार्क की कॉन्फ्रेंस, तो मैं आई वाज वन ऑफ द की नोट स्पीकर, तो मेरे और भी दोस्त बन गए। अच्छा, अब मुझे ना रात को, अभी कोविड वगैरह हुआ काफ़ी ज़्यादा, तो वो मुझे रात को फ़ोन करते हैं और जावेद ओ पाजी मैं जिंदा है, मैं ठीक है, तो तू भी ठीक है, बस जो किसी की याद आवे तो फ़ोन कर लेना चाहिए। तो बस मैंने तेरी याद आई सी तो मैं फ़ोन किया। मुझे उनकी बात ये बहुत अच्छी लगती है। तो उनका बेटा है तनवीर बख्शी उसका नाम है, और बेगम है उनकी सबरीन, वो गायनोकोलॉजिस्ट हैं। अब वो मेरे वो वहाँ दोस्त हैं, तो वो ना मुझे याद कराते रहते हैं, कहते हैं ओ जावेद ओ यार तेरी याद आई सी, तो मैं कहता हूँ मैं फ़ोन कर लूँगा। तो जिसकी याद आए उसे फ़ोन करते रहना चाहिए, उससे मिलते रहना चाहिए, खैर खैरियत पूछती रहनी चाहिए, तो उनसे ताल्लुक़ निभा कर, और जो है ना रिश्तों के लिए कुर्बानी देनी पड़ती है, और रिश्ते ही आपका सबसे बड़ा सरमाया होता है। देखिए, जिस वक्त आदमी बिल्कुल, मेरी उम्र ज़ाहिर है ढल रही है आहिस्ता आहिस्ता, सबकी हमकी ढलनी है, तो मैं ये देखता हूँ कि एंड में आपके पास पैसे कितने थे, आपके पास गाड़ी कैसी थी, आप किस बड़े घर में रहते हैं, ये इतना अहमियत नहीं का बायस नहीं होता, जितनी अहमियत का ये बायस होता है कि आपके रिश्ते में कौन कौन से लोग हैं, आपके ताल्लुक़ में कितने लोग हैं, तो उनके लिए कुर्बानी देनी पड़ती है। और दूसरी बात, ये बात याद रखनी चाहिए कि ज़रूरी नहीं है कि जो आपके दोस्त हो ना, आपका मिजाज उनसे बहुत मिलता हो, ज़रूरी नहीं कि वो बहुत अच्छे लोग हों। मैंने एक ना किसी ऑथर की एक पढ़ा, उसका गुरु रजनेश की किताब में लिखा हुआ था एक वाक़या, उसने कहा, जिक्र किया इस बात को, अंग्रेज़ी में लिखा हुआ था, मैं उर्दू में कोशिश करता हूँ ट्रांसलेट में, कि वो मेरे दोस्त थे, वो वहाँ रहते थे, उनकी दाढ़ी हमेशा उलझी रहती थी, उनके कपड़े मैले रहते थे, वो पान खाते थे, पान की वजह से उनकी ये यहाँ से ना बाल जो हैं वो हमेशा रंगीन रहते, उनके मुंह से बदबू आती थी, और वो ना गंदे रहते थे बहुत ज़्यादा, बाज़ का गुफ्तगू भी अच्छी नहीं करते थे। आगे उन्होंने लिखा है, आई कुड नेवर लाइक हिम बट आई लव्ड हिम। मेरी बात समझे ना, आई कुड नेवर लाइक हिम बट आई ऑलवेज लव्ड हिम। तो ये दो डिफरेंट बातें हैं। एक बंदे में खूबियां होना, उन खूबियों की वजह से उसको अच्छा समझ के मैं उसके साथ लगा हुआ हूं, ये और बात है। एक आदमी मेरा है, वो मेरा है, वो जैसा भी है वो मेरा है, वो एज अ पैकेज मेरा है। रिश्ते इस तरह निभते हैं, रिश्ते इस बुनियाद पर नहीं निभते कि उसने मेरे से अच्छा सलूक किया मैं भी अच्छा सलूक करूं। ये कारोबार हो गया ना, कि आपने मुझे बिजनेस दिया मैं भी आपको बिजनेस देता हूं। रिश्ते इस बात पे निभते हैं कि उसके साथ मेरा रिश्ता वो जैसा भी है मेरा है। अगर उसके अंदर गलती भी है तो कोई बात नहीं, मैं उस पर बहुत नाराज़ होता हूँ, तुम गलती है तुम्हारे अंदर, मैं उसके तो आर्गू भी करता हूँ, मगर आर्गू करते हुए भी मैं अपने मोहब्बत के उस दामन को उससे नहीं छोड़ता। तो ये निभाने में अल्लाह का बड़ा शुक्र। आप जानती हैं इस बात को कि हमारे जो फेडरल गवर्नमेंट स्कूल नंबर 1 के 6ठी जमात से 10वीं जमात तक के क्लास फेलोज, वो 36 लोग अभी तक हम इकट्ठे हैं, 40 किलो उसमें कुछ बेचारे। अच्छा, 36 इसलिए हो गए कि वो हमारा एक सेक्शन था C सेक्शन, अब उसके साथ B सेक्शन, A सेक्शन, D वो भी आ गए हैं, क्योंकि उसी स्कूल में तो उनको पता लगा तो वो भी सारे आ गए। तो कहते भी मैं हूँ तो उसी क्लास का, मगर मैं B सेक्शन का हूँ। तो हम मिलते हैं जब इस्लामाबाद, मैंने अपने चैनल के ऊपर भी उसकी बहुत सी देखी थी सर। और वहाँ हमने ये कहा है कि एक दूसरे को, वहाँ वो एक ब्रिगेडियर साहब हैं और एक पता नहीं क्या साहब हैं, तो हम कहते हैं लेकिन बुलाना निक नेम से है,
माजे डबल डेंजरस। तो ये सर थैंक यू सो मच सर, आपने इतना कुछ बताया और मुझे बहुत मज़ा आया है, और इंशाल्लाह मैं एक दफ़ा फिर हम बात करेंगे ऐसे। और जिंदगी मिली है एक मर्तबा, और ये जो एक सांस है ना, ये मुकम्मल जिंदगी है। अब इस एक सांस के अंदर ही सारे दुख, सारे सुख, सारी अजियतें, सारे प्लेजर, सारा सुकून, सारा चैन, सारा ईमान, सारी बेईमानी, वो सारी इसी सांस के अंदर ही हमने गुजारनी है। तो एक जिंदगी सांसों का नाम है, तो हर सांस के अंदर जिंदगी भरपूर तरीके से हमारे अंदर ऑब्जॉर्व हो और हम उसको कंज्यूम करें। ये हमने कंज्यूम किया जिंदगी को, बस ये हमारी जिंदगी अच्छी गुजर गई। अब अगला साल आएगा। देखो हम इतने कमजोर हैं कि हम सांसों में जिंदगी को नहीं डिवाइड, चलो हम दिनों में डिवाइड कर लें कि ये मेरा दिन जो है ना जबरदस्त गुजरा, आज के दिन मैंने कुछ गड़बड़ नहीं की, बड़ा अच्छा मेरा रिश्ते भी निभाए, सेहत का भी ख्याल रखा, दोस्तों का भी ख्याल रखा, इल्म भी हासिल किया, ठीक है, डिवाइन के साथ भी कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग किया। आज का दिन गुजर गया, एक सांस, ठीक, अगले कदम रख लें। इस तरह करते करते हमारा जाने का टाइम आ जाएगा, और जब जाने का टाइम आएगा तो क्या अच्छा हो कि हम कहें थैंक यू वेरी मच, खुदा हाफिज़, थैंक यू। इसी का नाम ईमान की मौत है। अवेयरनेस की मौत का नाम ईमान की मौत है। आप जानते हुए जाने, ज़ाहिर जब आप जब पता है कि आप जा रहे हैं तो कैसे आपका कनेक्शन जो है वो डिवाइन के साथ नहीं होगा स्ट्रॉन्ग। और तो आप इस तरह करके जाएं, खुदा हाफिज़, थैंक यू, वेरी गुड, ओके, सी यू। तो इस तरह करके दुनिया से जाएं। बस इसी का नाम ईमान की ज़िंदगी है, और इसी का नाम जो है एक अच्छी ज़िंदगी है। थैंक यू, रोने ना लग जाना। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू।